यदि आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, यदि आपका सपना टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNU, BHU, DU में एडमिशन पाने का है और वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कंप्लीट करने का है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मालवी एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों की स्ट्रेटजी की सीरीज़ चल रही है कि कैसे CUET PG पॉलिटिकल साइंस में कैसे जो है हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपना एडमिशन पा सकते हैं। तो उसी संदर्भ में अगले वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इन CUET 2025। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार आप सभी लोगों को बताया है कि जो PYP है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका कितना ज़्यादा महत्व है। बच्चों, आप लोग अगर PYQs देखते हैं तभी आपको अंदाज़ा होता है कि जो रियल एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ से कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, किस तरीके का प्रश्न आता है, उसका लेवल क्या होता है, टफनेस क्या होती है, फैक्चुअल आता है या थियरी आता है, ये सब कहाँ से पता चलता है बच्चों? ये सब पता चलता है जब आप लोग PYQs एनालाइज करते हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे PYQs को सॉल्व करते हैं, PYQs का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव वे में हमारी जो पढ़ाई है उसमें और ज़्यादा ऐड ऑन कर सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब कभी भी हम पहले भी ये बात आपको बता चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो लगेगी, क्या किस यूनिट का कितना वेटेज है वो हमें पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम उस एग्ज़ाम में अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग एनालाइज पास्ट ईयर पेपर्स टू आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है PYQs की वो यही होती है कि कैसे हम एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर पेपर्स को और उसके थ्रू हम क्या पता करते हैं, हमें क्या पता करना है, हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं, कौन कौन सी वो यूनिट्स है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन्हें पता करते हैं PYP सॉल्व करके। अगला क्या है कि सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एज पार्ट ऑफ योर डेली स्टडी रूटीन। अब जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, उसके साथ साथ क्या करना है बच्चों? उसके साथ साथ जो है PYPs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करते रहना है। सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ते नहीं जाना है बच्चों। तो जब आप PYQs लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट में आ जाएगी क्वेश्चन करना, और जब आपके हैबिट में आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें उसकी ट्रिक पता चल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये आइडिया तभी होगा जब हम बहुत सारे प्रश्न लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, हाउ टू यूज पास्ट पेपर्स फॉर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। क्यों? क्योंकि बच्चों अक्सर हम लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमको आ तो रहा था पूरा लेकिन समय की कमी रह गई। तो समय कैसे मैनेज किया जाए बच्चों? क्योंकि समय तो उतना ही रहेगा, पर्याप्त तो वही है आपके लिए, 1 घंटे 45 मिनट का टाइम है, वही आपको मिलेगा, उसी में आपको अपना क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंप्लीट करना पड़ेगा पेपर। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उतने टाइम में कैसे अपने 75 क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर लेंदी भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको, पढ़ने में टाइम लग जाता है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वो तो या तो आपको आएगा बच्चों या तो नहीं आएगा, लेकिन जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसको आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, तब उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए पहले से ही अगर आप PYQs उस एग्ज़ाम के माहौल में लगाएंगे
ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं और ऐसे ही लगा रहे थे 4 क्वेश्चन लगा लिया, फिर ये खाने चले गए, फिर दोस्तों के साथ घूमने चले गए। ऐसा नहीं करना है बच्चों। एक टाइम टेबल बनाना है अपना कि हमको 1 घंटे 45 मिनट बैठ करके ये PYP 2021 का PYP या फिर 2022 का, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जब आप रणनीति से करेंगे PYQs, तब आपके क्या होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाई PYPs आर इम्पॉर्टेंट। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ कि आप लोग PYPs लगाएं, उसके कारण हैं। उन कारणों को हम लोग समझेंगे। पहला कारण क्या है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, उसके पहले हमें उसके पैटर्न को बच्चों ऑब्जर्व कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कोई भी पेपर अपने पैटर्न से हट करके नहीं आता है। हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है कि किसी पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, कहीं पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन टिपिकल आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको कब पता चलेंगी बच्चों, जब आप जो है PYPs को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात क्या है, आइडेंटिफाई की टॉपिक्स एंड ट्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ये नहीं करना है कि सारे टॉपिक्स को, सारी यूनिट्स को जो है उतना ही वेटेज देना है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है, वीडियोस में, कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है बच्चों, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको हम कम समय दे करके भी उसमें अच्छा आउटपुट कर सकते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसी तरीके से जब आप PYQs लगाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको चीज़ें पता चलेंगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डायरेक्ट PYQs से क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अब रिपब्लिक अगर प्लेटो की बुक है तो क्या वो बार बार बदल बदल के थोड़ी ना पूछेगा, रिपब्लिक ही तो पूछेगा ना। अगर मेन वर्क रिपब्लिक है, अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स है, तो वहीं से तो क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वो चीजें क्या होंगी, पहले से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा, तो आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक निश्चित समय में कैसे उस पूरे पेपर को कंप्लीट करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे पैनिक कर जाते हैं आप लोग, और पैनिक करना हमारे पेपर के लिए अच्छा नहीं है। और वो कैसे दूर हो सकता है, जब आप लगातार पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंक्रीज स्पीड एंड इन्हांस एफिशिएंसी, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप PYQs लगाते लगाते कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो लगाया हुआ है मैंने, और आप उसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, बिना ऑप्शन देखे। बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर पता चल जाएगा और आप उसमें से अपना आंसर ढूंढेंगे और उसी पर टिक करके आगे निकल जाएंगे बच्चों। उसके बाद क्या है, इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिल्कुल, क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं आपकी वो भी बेटर होंगी, जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी मददगार करेगा। रिव्यू एंड रिवाइज इफेक्टिवली, अब ये क्या है, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके यूनिट से ही तो आएंगे ना बच्चों। तो वो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया और चैप्टर टेस्ट दिया, तो चैप्टर टेस्ट में उसी जो पार्टिकुलर चैप्टर है उसी से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका पूरा क्या होगा, चैप्टर वो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, कि जो रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू होता है, वैसा रिवीजन नॉर्मल स्थिति में कभी नहीं होता है कि आप उसको पढ़ते जाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रास्पिंग पावर होती है, जो अपने अंदर आत्मसात करने की क्षमता होती है, क्वेश्चन लगाते समय वो ज़्यादा हो जाती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो एक्ट एज अ मिरर अलाउइंग यू टू assess your preparation, which means कि ये उस शीशे की तरह होता है PYQ, जो आपको आपकी असलियत दिखाता है कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल तक की है,
किस लेवल तक आपको जाना है ये कौन आपको समझाएगा? जब आप PYQs लगाएंगे। वरना हमको तो लगता है कि हमने भैया WPT पढ़ लिया है, अब कोई कितना भी पूछे हम तो बहुत बड़े शहंशाह हो गए हैं WPT के। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, जब आप PYPs लगाएंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि आप कितने बड़े बाहुबली उस सब्जेक्ट के हैं और आपकी क्या उस टाइम पे तैयारी कैसी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सॉल्विंग PYQs एज अ डेली रूटीन, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसको हमें अपने डेली रूटीन में क्या करना है बच्चों? शामिल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक महीने बाद सॉल्व किया उसके बाद फिर अगर 1 महीने बाद सॉल्व करेंगे, नहीं। ऐसे में क्या होगी, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो क्या होगी, वो नहीं रह जाएगी आपकी वैसी। इसलिए आपको बच्चों क्या करना है, रोज मैं कहता हूं कुछ नहीं तो 10 MCQ आप PYQs जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व एटलीस्ट 10-15 PYQs डेली, जो मैं बता रहा हूं आपको। इट विल टेस्ट योर नॉलेज एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर योर रिविजन। ठीक है, ये उस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपके रिवीजन में भी, जो आपके रिवीजन को गति देगा, उसको बढ़ाएगा और आप जो है जो आपका सपना है JNU BHU DU जाने का, वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। उन मार्ग में कोई अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि जो ये PYQs हैं ये उन अवरोधों के लिए अवरोध का काम करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? इंक्रीज फेमिलियरिटी विथ क्वेश्चन एंड वेज टू सॉल्व इट। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे व्यक्तियों से हम जितना मिलते हैं उतना ही तो उनको जानते हैं। जब हम पहले इंस्टांस में किसी व्यक्ति से आप लोग मिलते हैं तो 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है या लग जाती हैं, या तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट जब आप समय देते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ होते हो, बातचीत करते हो, तब एक दूसरे को जानते हो और तब आपको पता चलता है कि जिसको शायद आप अच्छा मान रहे हो वो उतना अच्छा ना हो, या आप जिसको बुरा मान रहे थे वो एकदम देवता प्रवृत्ति का आदमी हो। तो इसलिए समय बिताना चीज़ों के साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही अगर आप PYQs को सॉल्व करते रहेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तब क्या होगा, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी उनसे और आपको वो तरीके मालूम होंगे जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, PYQs को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ PYQs फॉर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कैसे हम PYQs को टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, कि कैसे इससे हम टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात क्या है, ट्राई टू सॉल्व PYQs विद द टाइमर एंड इन एग्जाम इन्वायरमेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात है, टाइमर लगा के अपने पास सॉल्व करो। ये नहीं कि हम भैया 1.5 घंटे का जो वो था पेपर था उसको हम 4 घंटे में सॉल्व कर लिए हैं और बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप टाइमर लगाइए उसमें 1:45 का, 1 आवर 45 मिनट का, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको लगाने बैठ जाना है और अपने टाइमर को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए क्या करना है, आपको सॉल्व करना है बच्चों। दूसरी बात क्या है, नोट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टेकिंग मैक्सिमम टाइम। अब यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बात क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको दिमाग में अपने रखना है या नोट डाउन करना है बच्चों, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। वो रीजन असर्शन हो सकता है, वो आपका स्टेटमेंट हो सकता है, वो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, आपका फिल इन द मैच द फॉलोइंग हो सकता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है उस पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। और आप जब अपनी कमजोरी को पता करते हैं तभी जाकर तो उसको ना सॉल्व कर पाइएगा। जब आपको कमजोरी ही अपनी नहीं पता होगी तब आप कैसे जो है उसको दूर कर पाएंगे। प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम लग रहा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उससे भागना नहीं है कि हम चलो 4 ही क्वेश्चन तो आएगा, हम 71 में टारगेट करेंगे। नहीं बच्चे, वो जो 71 में आप टारगेट करोगे तब आप ऑलरेडी सबसे 4 क्वेश्चन क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। तो जिस तरीके के, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं बच्चे, वो आपको क्या करना है, उसको और ज़्यादा सॉल्व करना है। और अभी समय है कि आप अपनी सारी कमजोरियों को दूर करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, इट विल इन्हांस योर एबिलिटी टू टैकल एग्जामिनेशन प्रेशर इफेक्टिवली।
सबसे ज़्यादा जिससे डर लगता है बच्चों को कि भैया आ तो रहा था सब कुछ, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में गए और माउस पे हाथ रखा वैसे ही क्या हो गया, सारी पढ़ाई लिखाई भूल गए हम। तो ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम प्रेशर होता है। इसमें आप जो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, आप रिपब्लिक पे भी अरिस्टोटल मार के चले आएंगे, टिक करके चले आएंगे कि भैया रिपब्लिक किसकी बुक है, अरिस्टोटल की है, जबकि आपको पता था, आपने 1000 बार पढ़ रखा है कि रिपब्लिक प्लेटो की बुक है। लेकिन जो प्रेशर होता है वो हमसे वो चीज़ें करवाता है जो कि हम नॉर्मल स्थिति में कभी ना करते। तो इसलिए प्रेशर को क्या करना है बच्चों, पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है, पहले ही इतने PYQs दे देने हैं कि जो भी प्रेशर है वो वहीं पर समाप्त हो जाए। ओके, इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक। तो जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं वो क्या होंगी, नहीं होंगी, अगर आप PYQs को अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बच्चों कि PYQs को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए PYQs को कंप्लीटली, तो उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे PYQ दिया हुआ है, उसको मैं आपको बताऊंगा करके कि कैसे जो है PYQs को आपको सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि सिर्फ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो उसका आंसर था उसको आपने टिक कर दिया और आप आगे बढ़ गए। नहीं, वो तो एग्जाम में करोगे ना बेटा, अभी थोड़ी ना करना है वो। एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको सही करना है। लेकिन जब आप PYQs कर रहे हैं घर पर बैठकर, तब आप जब पूरा उसको PYQs का आपका जो टाइम है, जो आपने लिया हुआ है कि इतने टाइम में हम कंप्लीट करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको अच्छे तरीके से उसके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि बच्चों हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया गया हो अगली बार उसी में से क्या हो जाए, नया क्वेश्चन बन करके आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप PYQs सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर के बारे में ना जाने, बल्कि ये भी जाने कि उसमें जो भी और ऑप्शन दिया गया है उसके सही आंसर क्या होंगे। मान लीजिए दिया है क्वेश्चन कि मार्क्स डिस्कसेस एलिनेशन इन, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, वो उसने किस बुक में दिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। इसका आंसर तो ये है कि इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी 1844 में उसकी बुक आई थी ये, और इसमें उन्होंने एलिनेशन की बात की है कि कैसे व्यक्ति जो कैपिटलिज्म का सेटअप है उसमें कैसे व्यक्ति एलिनेट होता जाता है, खुद से एलिनेट हो जाता है, अपने परिवार से एलिनेट हो जाता है, अपने समाज से एलिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो ये 3 और उसकी किताबें दी गई हैं, इनको भी आप उसी समय क्या करें बच्चा, सॉल्व करें। और कहीं पर इसको लिख लें कि थीसिस ऑन फ्यूरबक में क्या दिया गया है, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट में क्या दिया गया है, जर्मन आइडियोलॉजी में क्या दिया गया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन PYQs में आता है तो उसके पूरे जो ऑप्शन हैं उसको भी आपको क्या करना है बच्चों, एनालाइज करना है, तभी आप अच्छी तरीके से आपका जो PYQ एनालिसिस है वो हो पाएगा। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पूछे जाने की दोबारा प्रोबेबिलिटी मात्र 10% होती है बच्चों। ठीक है, बहुत रेयरली केस में वही सेम क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि मार्क्स डिस्कसेस, दूसरा कॉन्सेप्ट दे दे कि किसमें इसने डिस्कस किया है, डिसेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में किसमें बात किया है उसने। ठीक है, दास कैपिटल में उसने किसकी बात की है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है मार्क्स ने एंगल के साथ मिलके कौन कौन सी किताब लिखी है। तो इन सारे जो भी ऑप्शंस होते हैं बच्चों, इसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। और लास्ट बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेक द आंसर्स ऑफ PYQ ओनली फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स। सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से आपको क्या करना है बच्चों, आंसर चेक करना है। वेबसाइट पे जाके NTA की या फिर मालवीय एकेडमी की वेबसाइट, उस पर ऐप पे जा करके वहाँ से आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, या फिर जो मैं क्लास में करवाऊँगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल सोर्स से ही उसको देख करके आपको सॉल्व करवाऊँगा, तब आप उसको जो है सही तरीके से चेक करेंगे उससे। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो अपना आंसर की निकाल देते हैं और जल्दबाजी में निकाल देते हैं कि हमको होड़ लगी होती है कि भाई जल्दी देना है, उस चक्कर में गलत आंसर्स भी हो जाते हैं। इसलिए हमको ऑफिशियल सोर्स से ही क्या करना चाहिए,
मिलाना चाहिए PYQ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों कि इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज बिफोर एडवेंट ऑफ CUET PG, तो बच्चों CUET PG मुख्य रूप से तो 2022 से ही स्टार्ट हुआ है, उसके पहले भी होता था लेकिन उस समय टॉप यूनिवर्सिटीज JNU BHU जैसी यूनिवर्सिटी उसमें शामिल नहीं थी। तो उसके पहले क्या होता था कि जैसे DU हो गया, BHU हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, ये अपना खुद का CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। तो जो उनके पेपर्स हैं वो भी आपको सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। सारे पेपर्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और मैं सॉल्व भी करवाऊंगा सारे पेपर्स आपको, ठीक है। तो वो भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन बैंक बढ़ेगा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तरह तरह के क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। CUET PYQs टू बी सॉल्व, किन किन साल के आपको PUET सॉल्व करना है CUET का PYQ, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये 4 तो आपको CUET का सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व PYQs ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, DU, HCU एक्सेट्रा। JNU का बहुत ही एकदम स्टैंडर्ड पेपर बनता था, ठीक है, उसमें कैमरा ऑब्सक्योरा जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है मार्क्स की, तो आप उसको भी लगाएं, JNU का लगाएं, BHU का लगाएं, DU का लगाएं, HCU के जो पुराने पेपर्स हैं उसको भी लगाने के लिए आप ट्राई करें। इट विल इंक्रीज योर क्वेश्चन बैंक एंड विल हेल्प इन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। यू विल इनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्या होंगी देखने को मिलेंगी। जब आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का सॉल्व करेंगे तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सॉल्व करेंगे तब आपको फैक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें मिलेंगे क्वेश्चन। जब आप JNU का सॉल्व करेंगे तब आपको उसमें जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो आपके इंक्रीज हो जाएगा। मतलब डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को बेहतर ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेयर टू फाइंड CUET PYQs, तो ये CUET के PYQs आखिर मिलें कहाँ, बहुत बच्चों को ये परेशानी होती है और वो बोलते भी हैं कि सर मिलता ही नहीं है PYQ, बहुत ढूंढा मिला ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर अपना खोलना है फ़ोन का, उसमें मालवी एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है खुद को, और उसके बाद क्या करना है CUET PG पॉलिटिकल साइंस टैब में जाना है और वहाँ से आपको क्या करना है PYQs डाउनलोड करना है। आपके लिए सारे PYQs वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, आप लोग वहाँ से जा कर के PYQs डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए खुद भी वो सारे जो PYQs हैं उसको अच्छे तरीके से सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। बट तब तक आपको क्या करना है, एनालाइज करना है PYQ, सिलेबस एनालाइज करना है और अपनी तैयारी क्या करना है बच्चों, शुरू कर देना है, क्योंकि अगर अब देर हुई तब फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, थैंक यू।